गिरती है या छलांग मारती है, जो भी कुछ होता है, अब वो बाहर गिर जाती है। जब वो बाहर गिरती है तो वो जो लोग हैं जिन्होंने घेराव दिया हुआ है, ये उनके हाथ आ जाती है। था उन लोगों के साथ एक शाम को जितना कुछ वो उठा सकते थे वो उठा के बदौर आ गए। तो 6 महीने फिर वो वहाँ पे रहे। चिट्ठी में वो ये कहती कि जब मुझे पकड़ के उस कमरे में लेके गई, डोगरी वर्ड उसने यूज किया हुआ है, उस कमरे में गिट्टे गिट्टे बराबर खून था। अब मैं अपनी मदर को तो नहीं मार पाऊंगा। जस्ट इमेजिन सिचुएशन, ये हिस्ट्री आपकी है, मेरी या इनकी है, तो मैं इनसे ये बात कर रहा हूँ, तुम ऐसा करो, यू किल माई मदर, आई विल किल योर मदर। तो इट्स बेटर कि इससे पहले कि वो लोग आए, हम ऐसा करते हैं, हम अपनी लेडीज और बच्चों को खुद ही मार देते हैं, और जो फिर आदमी है, अब उस चर्चा में ये निकल के आता है कि ऐसा करते हैं, ये जो घर है जिस घर में हम सब जन हैं, इस घर को हम घास से भर देते हैं, सूखी घास से भर देते हैं, फिर उसको आग लगा देते हैं। फिर कोई फर्स्ट नहीं, कोई सेकंड नहीं, और हमें भी कुछ नहीं करना पड़ेगा। हर कोई इजी वे ऑफ ढूंढ रहा है और किसी को कुछ नहीं पता। हेलो हाय एंड वेलकम। जूही मोहन है मेरा नाम, हिस्टोरिक टेल्स आपको सुनाना है मेरा काम। सो लेट्स बिगिन हिस्ट्री महकमा विद जूही, नो योर रूट्स, विद माय को-होस्ट एंड हिस्टोरियन डॉक्टर मृणालिनी अत्रे जी। सो इस बार हम लोग बात करने वाले हैं विद मिस्टर विकास मन्हास, हु इज very rightly called as the soldier's storyteller. Why वो आपको तब पता चलेगा जब आप ये एपिसोड आगे फर्दर देखेंगे। इसमें हम बात करने वाले हैं भद्रवा, इनफैक्ट 1947 की भद्रवा की कुछ अनटोल्ड स्टोरीज़ के बारे में, एंड वील ऑल्सो बी टॉकिंग अबाउट सम स्टोरीज़ फ्रॉम पुंछ ऑफ 1947। एंड आई बेट आपने ये कहानियाँ नहीं सुनी होंगी, और जब मैं ये कहानियाँ सुन रही थी तो मुझसे सुना नहीं जा रहा था, एंड आई फेल्ट लाइक स्टॉपिंग हिम कि बस इससे ज़्यादा नहीं बर्दाश्त हो पाएगा, बिकॉज बहुत इंटेंस स्टोरीज हैं। सो लेट्स वॉच दैम। विकास जी, वेलकम टू हिस्ट्री महकमा विद जूही। थैंक यू मैम, मुझे यहाँ बुलाने के लिए। मृणालिनी जी, मैं चाहती हूँ कि आज हमारे गेस्ट के बारे में आप बताएं, इससे पहले कि वो खुद अपने बारे में हमें पूरी डिटेल में बताएं। वेलकम विकास जी। आज हम विकास जी से बात करेंगे अबाउट द वॉर्स, अबाउट द वॉर सोल्जर्स, हीरोज। लेकिन मैं उनको इंट्रोड्यूस इस हिसाब से करना चाहूँगी कि ही इज़ अ पर्सन जो कितने साल से, आई थिंक 5-6 साल से तो मैं भी जानती हूँ आपको, आपके साथ इंटरेक्शन कर रही हूँ। तो ही इज़ अ ब्रिज बिटवीन द सिविल सोसाइटी एंड आर्मी। मतलब जो भी आर्मी के सोल्जर्स, उनकी कहानियाँ he is doing, and he is telling those stories to us. So we can say he can be termed as a storyteller from of the soldiers, or heroes के storyteller, हीरोज के और हीरोज की फैमिलीज के, उनकी आई थिंक द शीरोज, द वीर नारीज एंड एवरीबडी। विकास जी, इफ यू कुड टेल अबाउट योरसेल्फ। चलो, सबसे पहले आप लोगों का धन्यवाद कि आपने मुझे अपने इस पे जो भी आपका शो है उसको बुलाया। तो मैम ने जैसे कहा कि मैं सोल्जर्स की कहानियाँ सुनाता हूँ, मैम ने ठीक कहा, बट आज जैसे कि हम थोड़ा सा हिस्ट्री को लेके वी आर मोर फोकस्ड ऑन दिस पर्टिकुलर शो, तो आई थिंक कि मैं मेरी हिस्ट्री की बात करता हूँ, इस रीजन की हिस्ट्री की बात करता हूँ जो मेरे साथ तो डायरेक्टली एसोसिएटेड है, बट आई फील आफ्टर हेयरिंग ऑल दैट कहीं ना कहीं वो आपके साथ भी रिलेटेड है। वी ऑल थ्री बिलोंग टू द सेम प्लेस, कहीं ना कहीं सेम कम्युनिटी, एंड हमारे एंसेस्टर्स कहीं ना कहीं सेम ही है। तो मैं उस तरह आपसे बात करता हूँ। अब 1947 की बात करूँगा। 1947 पार्टीशन हुआ, हमारी स्टेट काफ़ी टाइम तक थोड़ी इनडिसाइसिव से रही फॉर व्हाटएवर रीजन, हम इस पर बात करेंगे। तो जब ये पार्टीशन हुआ तो बोथ द कंट्रीज, अब ये था कि जे कहाँ जाएगा, क्या होगा, ये वो था। जब वो सारा असमंजस, वो सब कुछ चल रहा था, तो इन मैनी पार्ट्स ऑफ इंडिया कम्युनल राइट्स हुए, ये भी हमको पता है। तो वो सेम सांप्रदायिक दंगे जिसे हम हिंदी में कहेंगे, वो जो मेरा होम टाउन है
उसका अगर मैं नाम लूँ, आप भद्रवा कह रही हैं, तो भद्रवा भी नहीं है, दो अभी भद्रवा है। मैं चलो हिस्ट्री का ये फैक्ट भी आपके सामने रखता हूँ, जो आप करेक्ट करेंगी मुझे अगर मैं गलत होऊंगा, तो आई विल टेक दिस एपिसोड एज ए लर्निंग आल्सो, कि मैं कहाँ पे रेक्टिफाई हो सकता हूँ या कहाँ पे मैं और श्योर हो सकता हूँ। कि इन इंडिया देयर आर 3 काशीज, एक काशी विश्वनाथ वाराणसी हम जिसे जानते हैं, एक उत्तर काशी जो आज भी है, और थर्ड थी भद्र काशी जो भद्रवा थी। एंड फिर ग्रेजुअली अब हम उसमें नहीं जाएंगे, भद्र काशी जैसे मैम ने कहा कि भद्रवा फिर हो गया, तो मैं 1947 भद्र काशी की बात करूँगा, उस टाइम की बात करूँगा। तब मैं घर पैदा नहीं हुआ था, बट मेरे पिताजी इस वक्त 7 साल के थे, तो मैं उस टाइम की बात करूँगा। तो जो मेरा गांव है भद्र काशी में, नालटी उसका नाम है, एंड उसका जो एक जोग्राफिक लोकेशन है ना, वो थोड़ा सा पहाड़ी पे है, लिटिल बिट इट्स आर हिल रॉक, कुछ तो वैसा है। और जब उस टाइम पे ये हालात सारे खराब हुए, सांप्रदायिक दंगे पंजाब में, बंगाल में, इवन बाकी प्रांतों में जब होने शुरू हुए, तो उसका जो इम्पैक्ट था वो भद्रवा उस रीजन में भी आ गया। तो हमारा जो समाज था वो 2 हिस्सों में बट गया, जैसे हम हिंदू और वो मुस्लिम होगी। अब मुझे समझ ये आज तक मैं कई बार ये सोचता हूँ, जब डिवीजन हो गया, सबकी बातें हो गई, फिर दंगा होने का कोई कारण बचा नहीं था, बट फिर भी दंगे हुए। अब हम उस पहलू पे भी नहीं जाएंगे। अब जब दंगा हुआ तो जो हिंदू परिवार थे वो सारे एक जगह रहने शुरू हुए, जो मुस्लिम परिवार थे वो भी सारे एक जगह रहने शुरू हुए। जबकि अगर मैं कहूँ तो वो सारे परिवार उन दंगाओं से पहले एक साथ ही रहते थे। बट अब जो भी स्थिति उत्पन्न हुई, तो जो नालठी मेरा गांव भद्रकाशी में था, तो आसपास के इलाके के जो हिंदू परिवार थे वो सारे नालठी में आके एक साथ रहना शुरू हुए। आइडिया क्या था कि एक साथ रहेंगे तो सेफ्टी सिक्योरिटी रहेगी और खाना पीना भी मैनेज हो जाएगा, क्योंकि तब तो और तो कुछ था नहीं। अब जो हमारी एंटी पार्टी है, मैं बार बार उनका नाम नहीं लूँगा, एवरी टाइम दे विल कम इन द मॉर्निंग और हमारे गांव को दे विल हैव दैट घेराव और वो गांव की तरफ आने की कोशिश करेंगे। तो जो हमारे गांव में जो हमारा एक टीम थी, जो सब लोग रह रहे थे, तो ऑफकोर्स दे विल डिफेंड देमसेल्व्स। तो डिफेंड करने के लिए थोड़ा बहुत तो फायर आर्म होगा या जो भी उस टाइप की वेपनरी रही होगी, दे विल डू दैट। और शाम जैसे शाम होने लगती थी तो ये लोग अपने अपने घर चले जाते थे। तो रात को मेरी इंफॉर्मेशन के अनुसार कुछ नहीं होता था। फिर नेक्स्ट डे मॉर्निंग वो लोग दे विल कम टू अस। ऐसा कई दिनों तक चलता रहा। अब आपको राशन चाहिए, फायर आर्म चाहिए, बाकी चीज़ें चाहिए, रिसोर्सेज तो लिमिटेड ही है, कोई बैकअप तो है नहीं। जब इनको लगा कि कुछ दिनों के बाद हम इस सिचुएशन को सस्टेन नहीं कर पाएंगे, तो इन्होंने कुछ 3-4 लड़के जो उस टाइम पे यंग रहे होंगे, उनको बिलावर भेजा, जिसे हम भद्रवाही या भद्रकाशी की लैंग्वेज में बलौर बोलते हैं, कि तुम बलौर जाओ, बलौर से कुछ व्हाटएवर सपोर्ट रीइंफोर्समेंट यू कैन गेट, यू गेट इट। अब उनको छतरगढ़ा पास वो पार करके बलौर जाना। अब ये 2-3 लोग 4 लोग हैं, मुझे एग्जैक्ट नंबर भी नहीं पता, जो वो थे वो बलौर चले गए। अब यहाँ पे जो इनकी रोज़ की मुट्ठी लड़ाई है वो रोज़ चल रही है, रोज़ हो रहा है। कुछ दिन हो गए, 2-3 दिन हो गए शायद, उनका कुछ इन्फॉर्मेशन ही नहीं। अब तब तो कोई कम्युनिकेशन भी नहीं था कि आप फ़ोन करोगे या कुछ करोगे। अब जो निकल गया तो निकल गया। अब ये जो लोग थे, अब इन्हें यही नहीं पता कि वो गेट पहुँचे कि नहीं पहुँचे, वहाँ पहुँचे उन्हें कुछ मिला कि नहीं मिला, वहाँ से वापस आ भी रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, रास्ते में जाते वक्त या आते वक्त कुछ तो नहीं हो गया, यू आर नॉट श्योर। तो इनको ऐसा लगा कि नो वी शुड नॉट कंप्लीटली रिलाई ऑन दैट कि वो आएंगे या नहीं आएंगे। अब हमें कुछ तो लेके डिसीजन लेना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास जो व्हाटएवर हमारा जो डिफेंडिंग सिस्टम है, नो इट्स गेटिंग वीकनेस डे बाई डे। अभी सब हो रहा था। तो 1-2 दिन और सस्टेन करने के बाद एक दिन ऐसा आया, इन्हें लगा कि हम आज रात तक या एट द मोस्ट कल सुबह तक ही इनको रोक पाएंगे या वो भी नहीं रोक पाएंगे। वी नीड टू टेक द डिसीजन कि व्हाट वी हैव टू डू। अब
मेरी दादी ने ये बात मुझे 1983 में सुनाई थी, आदमपुर एयरबेस में। ये भी मैं आपको बात बताता हूँ। मेरे ताया जी एयरफोर्स में वहाँ पहुँचे थे और मैं क्लास 3 में था। Which airbase? 1983 आदमपुर। आदमपुर एयरबेस जलंधर के पास। आदमपुर। आदमपुर आदमपुर, अच्छा। जलंधर के पास। आदमपुर। तो तब होता क्या था, जैसे मेरे जो कजन्स हैं वो स्कूल चले जाते थे सब, मैं पूरे दिन घर पे होता था क्योंकि मैं तो विंटर में हॉलीडेज में गया था। तो मेरी दादी को मुझे हाउ शी हैज टू एंगेज मी, तो मुझे रोज ये सुनाती थी कि 1947 में क्या हुआ। काश तब ये सब सिस्टम होता था, दादी को अगर रिकॉर्ड कर पाते आपके पास बहुत कुछ आ जाए। ठीक है, पर ये कहानी मुझे याद है जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ। तो एक दिन एक घर में जो सबसे बड़ा कमरा होता है उसको दलाल बोलते थे। दलाल में सब लोग बैठे हैं और ये चर्चा हो रही है कि क्या किया जाए, और बाहर से हमारे गांव को उन लोगों ने घेरा हुआ है और लड़ाई जिस भी सतह की वो चल रही है, बात हो रही है, मंथन हो रही है, चर्चा हो रहा है। तो उसमें थोड़ी देर के बाद ये एक निष्कर्ष निकलता है कि अब मौजूदा स्थिति तो ऐसी है कि हमारे पास ज़्यादा सामान तो है नहीं, हम ज़्यादा देर तक तो उनको रोक पाएंगे। दे हैव टू कम, तो इट्स बेटर कि इससे पहले कि वो लोग आए, हम ऐसा करते हैं, हम अपनी लेडीज और बच्चों को खुद ही मार देते हैं, और जो फिर आदमी हैं फिर हैंड टू हैंड 1-to-1 फाइट में जो होगा दिखा जाएगा। और ये बात हम लोग थोड़े से अंतराल के बाद एक्सेप्ट हो जाती है, क्योंकि और कोई चाहे नहीं, ऑप्शन नहीं था। अब जब ये हो गया कि ठीक है ऐसा ही होगा सब पे, अब वो सिंक इन ये हो रहा है, तो एक कोई लेडी खड़ी होती है, वो कहती है कि जो भी आपने निर्णय लिया ठीक है, हाँ मैं भी समझती हूँ जैसे आपने लिया, और कोई हमारे पास चारा या ऑप्शन नहीं है, तो बट मेरी एक रिक्वेस्ट है आपसे, लेट मी बी द फर्स्ट वन टू बी सलाउटेड, क्योंकि मैं देख नहीं पाऊंगी मेरे सामने आप किसी और को मारोगे, तो लेट मी बी द फर्स्ट वन, फिर मेरे बाद आपने जो करना होगा आप करते हैं। आप सब लोग इसकी तरफ देखते हैं। अभी वो बोली रही होती है तो एक और लेडी खड़ी होती है, वो कहती है नहीं नहीं, मतलब कि लेट मी बी द फर्स्ट, मैं भी नहीं देख पाऊँ, क्योंकि मारना कैसे, या तो स्लाटर हो जाएगा, देयर इज नो अदर वे। तो थोड़ा क्योस सा हो जाता है, और जो हमारा मेल फोक है वो भी थोड़ा कमजोर हो जाता है कहीं ना कहीं। दीज विमेन आर योर ओन, कोई आपकी मदर है, कोई आपकी ग्रैंड मदर है, कोई आपकी सिस्टर है, कोई वाइफ है, कोई डॉटर है, कोई भाभी है, कोई चाची है, वही है ना। गांव में तो एक ही क्लैन, एक ही फैमिली रहती है, जिसे हम बिहार बोलते हैं हमारी लोकल लैंग्वेज। तो सबको ये लगा कि शायद ये प्रैक्टिकल वायबल सोल्यूशन नहीं है। अब दोबारा चर्चा होती है कि क्या किया जाए, ये शायद नहीं होगा। अब व्हाट इज द प्लान बी? अब उस चर्चा में ये निकल के आता है कि ऐसा करते हैं, ये जो घर है जिस घर में हम सब जन हैं, इस घर को हम घास से भर देते हैं, सूखी घास से भर देते हैं, फिर उसको आगे लगा देते हैं, फिर कोई फर्स्ट दिन कोई सेकंड दिन, और हमें भी कुछ नहीं करना पड़ेगा, हर कोई इजी वे में ढूंढ रहा है और किसी को कुछ नहीं पता चलेगा कि क्या हुआ, सब इकट्ठे हो जाएगा। अब ये भी एक्सेप्ट होता है कि चलो अब वायबिलिटी फिजिबिलिटी यही है, क्योंकि बाहर का घेराव शायद और उसका जो सर्कमफ्रेंस है छोटा होता जा रहा होगा, जो हमारे लोग बाहर लड़ाई लड़ रहे होंगे वो शायद बार बार अंदर आके कह रहे होंगे कि whatever decision has to be taken, please take it fast. We are getting closer and closer inch by inch. तो अब शायद अब घास भी तो घर में तो होगा नहीं, कहीं आसपास नहीं आसपास खेत में होगा, जो हमने विंटर्स के लिए रखा होता है अपने जानवरों के लिए, वो घास लाया जाएगा भरा जाएगा। अब घास भरा भरा ये सब कुछ हो गया, अब शायद आगे लगानी होगी। तो अब मैं तो इमेजिन ही कर रहा हूँ, मैं तो तब था नहीं, शायद आखिरी बार मैं आपको देख रहा हूँ, आप मुझे देख रही है, मुझे देख रहा हूँ, ऐसा ही कुछ रहा होगा ना कि अब किसी भी वक्त वी हैव टू लेट इट एंड गो हैंड टू हैंड, जो एक बाहर का घेराव है। अभी जब वो सारा वक्त चल रहा था, वो सारा टाइम था, तो डालठी से थोड़ी सी पीछे एक गाँव था बस्ती, जो दिखता है सामने से,
वो जो लोग रीएनफोर्समेंट के लिए बलौर गए थे वो वापस आए हैं, वहाँ बड़ी पास तक पहुँचे हैं। अब उन्होंने भी देखा कि पूरे गांव का घेराव है, अब अंदर क्या हो रहा है ये तो उनको पता ही नहीं। तो जस्ट एज टू कम्युनिकेट कि वी हैव रीच्ड अप टू हियर विद व्हाटएवर वी हैव गॉट, तो शंख उनके पास था जो मंदिर में शंख बजाया जाता, उन्होंने वहाँ के आके शंख बजाया एज ए कम्युनिकेटिंग सिग्नल कि हम यहाँ पर हैं। अब जब वो शंख बजा तो जो ये हमारी वाली टीम थी इनको एक लगा कि यार वो तो लोग आ रहे हैं, दे मस्ट हैव कम विद सर्टेन रीइंफोर्समेंट, सर्टेन वेपनरी एमुनिशंस, हम तो लग पाएंगे। इनको एक थोड़ी सी जो एक बिल्कुल ही डेस्परेट में हो गए थे कि दे आर नॉट रेडी, वी कैन फाइट फॉर सम मोर टाइम। और वो जो टीम दूसरी थी जिन्होंने हमको घेरा दे के रखा था, उन्हें लगा पता नहीं कितने लोग आ गए, पता नहीं क्या हो गया, क्या है क्या नहीं है। तो वो जो उनका अंदर की तरफ एक फ्लक्स था वो थोड़ा डिस्पर्स हो गया। अब दे अगेन हैव टू रीथिंक कि पता नहीं क्या है, कुछ तो पता ही है ना। तो वो जो सिचुएशन थी वो फिजल आउट हो गई और वो लोग आए, उनके साथ बलौर के भी कुछ लोग लोकल्स आए थे उनकी हेल्प करने। फिर वो लोग हमारे साथ 4-5 दिन रहे, उन्होंने हमारे साथ लड़ाई को रोज लड़ा। फिर वन डे दे ओनली सेड टू अस कि यहाँ पे देखो हम लोग भी तो ज़्यादा तो है नहीं है, हमारे पास भी तो ज़्यादा सामान नहीं है, इट मेक्स नो सेंस टू स्टे हियर, लेट्स डू वन थिंग, आप सब हमारे साथ जुड़ जाओ, क्योंकि यहाँ पे हालात ही नहीं है, फौज कब आएगी कब नहीं आएगी, क्या होगा क्या नहीं होगा, इट्स बेटर कि आप हमारे साथ बलौर चलो। फिर एक दिन शाम को जैसे ही थोड़ा सा अंधेरा हुआ, वो लोग जैसे उस दिन की लड़ाई लड़के दे आल्सो वेंट बैक, तो मेरा जो गाँव था उन लोगों के साथ एक शाम को जितना कुछ वो उठा सकते थे वो उठा के बलौर आ गए। तो 6 महीने फिर वो वहाँ पे रहे। फिर 6 महीने के बाद ये लोग वापस आए। फिर वो कहानी एक अलग है, वो किसी और दिन में आपसे बात करूँगा। अब बात मैं ये एपिसोड यहाँ पे बंद नहीं करूँगा। अगर वो शब्द शायद कुछ पल और नहीं बचता, शायद आप यहाँ आज किसी और को बिठा के किसी और विषय पर चर्चा करते तो होता ही नहीं, क्योंकि माई फादर वुड हैव बीन वर्क विद दैट, जो भी वो सब कुछ था, क्योंकि वो तो 7 साल के थे ना, वो तो हैंड टू हैंड फाइट पे भी नहीं जाते। अब ऐसी जो सिचुएशन खाली भद्रकाशी में नहीं थी, ऐसी और जगहों पे भी थी। एक और ऐसी सिचुएशन, सेम ये सिचुएशन पुंछ में थी, उसी 1947 की बात कर रहा हूँ, शायद आपने भी कभी पुंछ में एक जगह है, मुझे उसका नाम अभी नहीं आएगा। उस जगह पे एक हवेली कहो या छोटा सा किला कहो या एक छोटा सा मोहल्ला कहो, किलाबंदी टाइप का था, जिसमें जम्मू की 40 या 50 हिंदू फैमिली रहती, जम्मू जो वहाँ पे गई थी महाराजा के किसी हुक्म पे कि तुम वहाँ पे जाके इस चीज़ को, वो कहानी एक अलग है, एक राइट पर्सन उस चीज़ पर भी है, वो कभी आप उनको यहाँ लाना उस एपिसोड पे कम्प्लीटली बात करें। अब पर मैं ये नहीं कर रहा हूँ, सेम सिचुएशन जो मेरे घर में थी वो पुंछ में भी थी, सेम सिचुएशन। वहाँ पे क्या था, जो उनका मोहल्ला था या किला था या फोर्ट था, उसको पाकिस्तानियों ने पूरी तरह घेर के रखा था, एंड दे वर ट्राइंग टू कम इनसाइड, ये लोग अंदर से उसको डिफेंड करते थे। अब जैसे कि ये एक वर्ल्ड सिटी के या उस छोटी सी लोकेलिटी के अंदर थे, इनके पास बाहर जाने का अपना ऑप्शन नहीं था जो हमारे पास था, इनके पास वो ऑप्शन भी नहीं था कि ये किसी को बलौर भेज पाए कि रीएनफोर्समेंट है, ऐसा उनके पास जो कुछ था बस अंदर ही था। तो अंदर एक टाइम ऐसा आया कि उनका राशन भी खत्म हो गया होगा और उनका जो सो कॉल्ड थोड़ा बहुत एम्यूनिशन वेपनरी थी वो भी एग्जॉस्ट हो गई थी। अब सेम चर्चा वो लोग भी कर रहे हैं कि अब क्या करें, जो चर्चा नेशनल में हुई थी वही चर्चा पुंछ में उस जगह पे भी हुई है कि अब क्या करें। उन्होंने भी वही डिसाइड किया, फर्स्ट ऑप्शन जो मेरे परिवार ने डिसाइड किया था कि ऐसा ऐसा करते हैं। अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली वहाँ पे शायद कोई खराब हुआ
या नहीं हुआ या उनके पास कोई प्लान था ही नहीं, तो प्लान ए एग्जीक्यूट होना शुरू हुआ। अब एग्जीक्यूशन जब करना क्या, जैसे मान लो अगर यही दलाल रहा होगा तो आई हैव टू स्लॉटर समवन। अब मैं अपनी मदर को तो नहीं मार पाऊंगा। जस्ट इमेजिन सिचुएशन, ये हिस्ट्री आपकी है, मेरी है, इनकी है, तो मैं इनसे ये बात कर रहा हूँ, तुम ऐसा करो, यू किल माई मदर, आई विल किल योर मदर। अब जो उसकी मदर है वो भी तो मेरी मदर जैसी ही है ना, हम एक ही तो मोहल्ले में रह रहे हैं। आज तो चलो जमाना बदल गया, उस जमाने में तो एक माँ सबको ही खाना खिलाती थी। आज तो हम अपने अपने हो गए। उस जमाने में तो शाम को अगर आपके घर पे चूल्हा जलाना तो आग हम इनके चूल्हे से लेके आते थे, माचिस भी नहीं होती थी। आप समझ रहे हो? तो नो आई एम सेइंग टू हिम, यू किल माय मदर, आई किल योर मदर। अब ये प्रोसेस चल रहा है। तो वो करते क्या थे, जितनी मेरी इंफॉर्मेशन है, जैसे सब लोग इस कमरे में बैठे हैं, अब मैं आऊँगा, इनको पकड़ के ले जाऊँगा, कोई साथ वाला कमरा होगा, वहाँ पे एक दो जन और होंगे। मारना तो स्लॉटिंग से ही है ना, और तो कोई ऑप्शन है नहीं। तो जब इसी प्रोसेस को चलते 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 वो एक लेडी को पकड़ के लेके जाते हैं वहाँ पे, तो वहाँ पे जब वो लेडी पहुँचती है तो वो सारा मंजर देख के वो छटपटाती है। स्वाभाविक है, जिन लोगों को पहले लेके गए होंगे उनकी बॉडीज भी नहीं पड़ी होंगी, आदमी तो मरी होंगी, आधों में तो प्राण भी होंगे, जान भी होंगे। जो लोग ये सब कुछ कर रहे थे वो भी तो खून से हाथ बने होंगे ना, कोई एम्पुटेशन थोड़ी हो रही है, स्लॉटरिंग हो रही है। और जो आदमी आपको पकड़ के भी लेके जा रहा है उसका भी तो वो कौन सा बड़ा वो होगा। तो जब वो लेडी वहाँ पहुँचती है तो अब हाथ भी गिले होंगे, पसीना होगा, खून होगा, पानी होगा, आंसू होंगे, तो उस छटपटाहट में उसका हाथ छूट जाता है और वो भागती है, जो स्वाभाविक है। अब जब वो भागती है तो ये आदमी उसको पकड़ने के लिए उसके पीछे भागता है। ये भागा दौड़ी में ये लोग किसी छत पे पहुंच जाते हैं, जो कोई उसकी, और उस छत से वो लेडी भाग गिर जाती है, गिरती है या छलांग मारती है, जो भी कुछ होता है, अब वो बाहर गिर जाती है। जब वो बाहर गिरती है तो वो जो लोग हैं जिन्होंने घेराव दिया हुआ है, ये उनके हाथ आ जाती है और उसको उठा के ले जाते हैं। उसके बाद में किसी को नहीं पता क्या हुआ क्या नहीं हुआ। अब ये जो 40-50 जम्मू की जो फैमिलीज थी, उनमें से ना उन परिवारों का कोई 1 या 2 लड़के फौज में थे जो उस टाइम श्रीनगर में पोस्टेड थे। उस टाइम श्रीनगर में पोस्टेड थे, तो वो अपनी फैमिली के साथ श्रीनगर में रह रहे थे। वो बच गए क्योंकि वो यहाँ पे नहीं थे, बाकी का कुछ पता नहीं चला। ये लेडी जो बाहर गिरी थी, कुछ सालों के बाद ये चिट्ठी उनको देखती है और उस चिट्ठी की ये लाइन है। चिट्ठी में वो ये कहती कि जब मुझे पकड़ के उस कमरे में लेके गए, डोगरी वर्ड उसने यूज किया हुआ है, उस कमरे में गिट्टे गिट्टे बराबर खून था। अब गिट्टा समझते हो ना? यस, कि उस कमरे में गिट्टे गिट्टे बराबर खून था, ये उसकी चिट्ठी में है। और फिर तब ये उन लोगों को और उस टाइम में जम्मू वालों को ये पता चलता कि उन 50 परिवारों के साथ क्या हुआ होगा। She was taken to Pakistan. हाँ, बताइए उसको। She must be She converted. wrote it from there. There, yes. वहाँ से कुछ सालों के बाद हुआ है। वो चिट्ठी उनको लिखती है कि मैं ऐसे ऐसे हूँ। फिर शायद she was married there या क्या, मुझे नहीं पता। But of course, they people what they do to the women, they need not to talk on that. ये विकास जी, मैं यही पहले कह रही थी ना कि जब वॉर होती है तो इट्स नॉट ओनली द सोल्जर्स, उनकी फैमिलीज, और जहाँ वॉर हो रही है वहाँ के लोग सब इन्वॉल्व हो जाते हैं, सब किसी ना किसी वे में अपनी सेक्रीफाइस देते हैं। और दिस इज मतलब आपने तो 2 कहानियाँ सुनाई, कितना कुछ 1947 में हुआ होगा और बोथ साइड। देखो, ये जम्मू की कहानी है, आप हिस्ट्री की प्रोफेसर हैं और ये डॉक्यूमेंट्री। वो फैमिलीज जम्मू की थी, वो फैमिलीज जम्मू की थी। मेरी फैमिली बड़ी किस्मत वाली थी कि शंख बज गया। आप समझ रहे हो, किस्मत ही उनकी, नहीं तो वो भी नहीं हुई थी। मैंने कहा ना यहाँ पे कि आपने किसी और को अभी बिठा के
किसी और विषय पे चर्चा करनी थी। पर मैं सच बताऊं, आप जब सुना रहे थे ना, मेरा मन कर रहा था मैं आपको रोक दूं। मतलब इट्स नॉट दैट कि हम पहली बार ये चीज़ें सुन रहे हैं, लेकिन आई डोंट नो, आज मैं बहुत वीक फील कर रही हूँ अपने आप में ये चीज़ें सुनने में। मतलब मेरे को ऐसा लग रहा है कि मैं नहीं सुन पा रही हूँ ये। इट शुड But स्टॉप। And think of those people जूही जिन्होंने फेस किया है वो आप जम्मू से हैं Basically तो शायद इसी वो आप ही वजह के से- एंसेस्टर्स, दे आर योर एंसेस्टर्स हैं। अगर ये सब 50 वो फैमिलीज वहाँ पे नहीं हुई होती, शायद उसमें से कोई फैमिली आपकी पड़ोसी होती आज, थे तो वो जम्मू के थे, हमारे बीच के थे। तो जहाँ हम हिस्ट्री की बात करते हैं, लड़ाई की बात करते हैं, जो एक सोल्जर है ना, वो बड़ी आसान और बड़ी अच्छी लड़ाई लड़ता है। वो ट्रेंड है, साइकोलॉजिकली प्रिपेयर्ड है, गवर्नमेंट द्वारा अपॉइंटेड है, उसके बाद डॉक्यूमेंटेड है। अब मेरी बात समझिए, वो जम्मू के उन 50 फैमिलीज के अगर हम आने ना एक 2 मेल मेंबर्स मिले, जो वो 100 मेल मेंबर्स वहाँ पे थे, दे ऑल फॉट, जिसे हम कहते हैं ना लास्ट मैन लास्ट बुलेट, यही कहते हैं ना। बट हमें नाम भी नहीं पता, हमने कभी जानने की कोशिश ही नहीं की। हम जानने की कोशिश तब करते जब थोड़ा आइडिया तो होता। तो पर मैं अब जैसे आप दोनों हिस्ट्री पे बात कर रही हैं, प्लीज ढूंढिए उन लोगों को, आपको मिलेंगे जो उस विषय पे बात करेंगे। एंड एक बड़ी अच्छी लाइन है जो जम्मू के गवर्नर ने एक चिट्ठी में लिखी थी, मैं ज़्यादा उस पर बात नहीं करूँगा, मैं जब की बात कर रहा हूँ। उन्होंने एक लाइन लिखी थी वो चिट्ठी में कि those who read history, they make good history. Those who don't read history, they make bad history. ये उन्होंने उस टाइम के प्रधानमंत्री को लिखा था। तो हम हिस्ट्री तब पढ़ेंगे ना जब हिस्ट्री अवेलेबल होगी। और मैं एक चीज है जो मैं कहता हूँ, we don't need the brightest Indians to go into IT right now. We don't need the brightest Indians to go into medical field. We don't need the brightest Indians to go into some other field. We need the brightest Indians to come into the history right now. हमें अगले 10-20 साल जो टॉपर्स है ना, हमारे जो क्रीम है हमारी, हमें इंडियन हिस्ट्री सर्विसेज करके बनाना चाहिए। द बेस्ट 50-100 लोग हर साल उसमें डालने चाहिए, सो दैट दे डिड देयर वर्क एंड दे गेट द ग्लोरीफाइड, जो कहीं ना कहीं आप लोग भी काम कर रहे हैं। Fortunately, कुछ individuals हैं who have started But this. it has to come at top level with the brightest mind. और मैं फिर अपने उसी टॉपिक पे रहूँगा, ये कहानी खाली मेरी नहीं है या आपकी नहीं है, ये हम सबकी है जो सुन रहे हैं। और इसी चीज़ को तो राजस्थान में जोहर कहा गया होगा, जो हम रानी पद्मावती की बात करते हैं, बाकी लोगों की बात करते हैं। सेम चीज़ पुंछ में हुई है, सेम चीज़ भद्रवा में होते होते बची है, और सेम चीज़ रजौरी में या कई और जगहों में नहीं 47 का तो मैं कह सकती हूँ कि हमारे पास इतना डॉक्यूमेंटेशन नहीं है। और अभी वो लोग जिन्होंने इस चीज़ को देखा है वो भी जा रहे हैं, तो वी नीड टू डॉक्यूमेंट दिस। और वो जो पर्टिकुलर जगह है 65 की वॉर, 71 की वॉर थोड़ा डिफरेंट थी, और उसमें इंडिया वाज अ इंडिपेंडेंट कंट्री, डॉक्यूमेंटेशन हुई है। बट 47 वॉज जहाँ पर जम्मू कश्मीर वाज टोटली फ्रेजाइल, उधर से डिवीजन हुआ है, उधर से एक्सेशन हो रहा है, टोटल कंफ्यूजन है। उस एक साल में क्या क्या हुआ होगा, मतलब अक्टूबर 1947 जब ये पार्टीशन हुआ, उसके बाद आप लगाइए एक साल तक कंफ्यूजन, यहाँ पर कंफ्यूजन हुआ स्टेट में, हमारे स्टेट में। And I think war is different, but ये तो riots हो रहे थे, और ये तो लड़ाई है, फुल फ्लेज्ड लड़ाई है। मतलब वॉर जो है वो तो एक जगह पे लड़ी वार तो रूल्स एंड रेगुलेशंस के साथ लड़ी जाती है, इसमें तो कोई रूल्स उसमें नहीं। यूनाइटेड नेशंस है, उसमें डिप्लोमेट्स हैं, जब लड़ाई हो भी रही होती है तब भी बातचीत हो रही होती है।
पॉलिटिकल लेवल पे बात हो रही होती है, इंटरनेशनल प्रेशर होता है, मीडिया उसको कवर कर रहा होता है, उसकी रिपोर्टिंग हो रही होती है। अब भद्रकाशी में मेरे गांव की बात या पुंछ की उन लोगों की बात कोई तो था नहीं ना। अगर वो लेडी नहीं होती तो शायद वो पता ही नहीं ये लाइन आप कभी सुनते ही नहीं कि उस कमरे में गिट्टे गिट्टे बराबर खून था। और उसके बाद भी जो लेडीज गई उनकी तो वो ब्लड लेवल बढ़ा ही होगा ना, गिट्टे से काफी ऊपर आया। और एक आदमी में सिर्फ 5-6 लीटर खून होता, ज्यादा नहीं होता। तो सोचो कितना ब्लड शेड उस दिन वो हुआ है। सो अभी और बहुत सारी स्टोरीज आना बाकी हैं, सो मे बी वील कंटिन्यू इन द नेक्स्ट एपिसोड. टिल देन यू नो द ड्रिल. इफ यू लाइक्ड इट देन गिव इट अ thumbs up, share it with your family, with your friends, and till next time keep knowing your roots through History Mahikma with Juhi.